अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कतर के हवाले से। कतर ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत जो है वो दे दी है। अब आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कतर में वीज़ा फ्री 30 दिन के लिए जो है वो आप बग़ैर वीज़े के जो है वो आप रह सकते हैं कतर में। इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो मैं आपको पढ़कर आज एयर वाई न्यूज़ की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ये न्यूज़ जो है वो शाया की गई है। Pakistanis cannot travel to Qatar without visa. Source: Islamabad. Pakistani cannot travel to to Qatar without acquiring a visa after the country is being added to the list from where traveler could get visa-free entry into the Gulf countries. According to the sources privy to the detail, the Qatar government has issued a list of 95 countries whose nationals could travel to the Gulf country without a visa, and Pakistan is also added to the list. कतर ने जो है वो 95 कंट्रीज़ की एक लिस्ट जो है वो जारी की है जो कि वीज़ा फ्री कतर में इंटर हो सकते हैं, और उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो भी शामिल है। पाकिस्तानी सिटीज़न कुड स्टे इन कतर फॉर 30 डेज़ विदाउट अ वीज़ा, और पाकिस्तानी नेशनल जो है वो 30 दिन के लिए बगैर किसी वीज़े के कतर में रह सकते हैं। They said and added that however the traveler had to fulfill the condition of having a return ticket and hotel booking to avail the facility। और मज़ीद उनका कहना था कि इसके अलावा जो है मुसाफिरों को जो है वो ये कुछ कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करना होगी, जिसमें रिटर्न टिकट होगी और होटल बुकिंग की जो कंडीशन है वो लाजमी है। They further said that the traveler should have a passport having an expiry date of more than 6 months, और आपके पास आपका पासपोर्ट जो है उसका एक्सपायरी जो है वो 6 माह से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद मज़ीद इसकी ये जो कतर का एक अपन गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल जो है वो पढ़कर सुना देता हूँ। वीज़ा डिटेल: Citizens of over 95 countries are eligible for visa-free entry into the state of Qatar. Allowable length of stay vary, and visitors are kindly advised to check with an authorized entity for the terms and conditions that apply. उसके बाद वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी डिटेल थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा फ्री एंट्री: National of eligible countries do not require any prior visa arrangement and can obtain a visa waiver upon arrival to Qatar by presenting a valid passport with a minimum validity of 6 months and confirm onward or return ticket. Visitor intending to stay in Qatar must hold a valid hotel booking for the duration of the stay. For national of the countries listed below, the waiver will be valid for 180 days from the date of issuance and entitled its holder to spend up to 90 days in Qatar during either a single trip or on multiple trips। तो ये कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट जो है वो दी हुई है जो कि कतर में 90 डेज़ यानी 3 माह के लिए रह सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के। और ये आप सिंगल ट्रिप में भी अगर आप जा रहे हैं या फिर मल्टीपल एंट्री इसमें हो सकती है। इन कंट्रीज़ में ये नाम जो है वो लिखे हुए हैं। इनमें जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है वो 30 डेज़ में आता है क्यों, और पाकिस्तानी नेशनल जो है वो 30 दिन के लिए जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री उनको दी जा रही है। For national of countries region listed below, the waiver will be valid for 30 days from the date of issuance and entitle its holder to spend up to 30 days in Qatar during either a single trip or on multiple trips. This waiver may be extended for a further 30 days। तो आप एक जो है वो वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री के बाद 30 डेज़ जो है वो आप वहाँ पर गुजार सकते हैं। इसके बाद मज़ीद आप 30 दिन के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। इन कंट्रीज़ में ये कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। इसमें ये तकरीबन 51 कंट्रीज़ जो हैं इनके नाम जो हैं ये लिखे हुए हैं। इनमें ये इस लिस्ट में पाकिस्तान का ये 35 नंबर पे पाकिस्तान का नाम है। तो पाकिस्तानी नेशनल जो है वो
30 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो कर सकते हैं कतर में। उसके बाद इसके रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नीचे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इसकी। ये सिमिलर टू द 51 कंट्रीज लिस्टेड अबव, नेशनल ऑफ पाकिस्तान कैन एंटर कतर वीज़ा फ्री and spend up to 30 days in Qatar during a single or multiple trips, with an option to extend for another 30 days if the following terms and conditions are met. Passport must be valid for at least 6 months. आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। रिटर्न टिकट मस्ट बी कन्फर्म, और वापसी की आपकी रिटर्न टिकट जो है वो कन्फर्म होनी चाहिए। होटल क्वारंटाइन बुकिंग फॉर द नंबर ऑफ डेज एडवाइज्ड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी। तो आपको होटल का करंतना जो है वो भी करना होगा, जो लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी होगी उसके मुताबिक आपको जितने दिन का करंतना लाजमी होगा वो आपको करना होगा। उसके बाद द पैसेंजर मस्ट हैव अ वैलिड क्रेडिट कार्ड, और आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड जो है वो भी होना चाहिए। मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग नेगेटिव PCR टेस्ट कंपेल्ड ड्यूरिंग द 72 आवर्स फ्राम द टाइम ऑफ अराइवल। तो आपके पास 72 घंटे से ज़्यादा पुराना PCR टेस्ट जो है होना चाहिए, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। दोज कमिंग डायरेक्टली फ्राम पाकिस्तान शुड प्रेजेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, और आपके पास पोलियो का वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो भी होना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा कैन बी एक्सटेंडेड ओनली आफ्टर कन्फर्मिंग द रिटर्न टिकट, और आपकी वीज़ा ड्यूरेशन जो है वो इसी सूरत में एक्सटेंड होगी जबकि आपके पास रिटर्न टिकट जो है वो आपकी कंफर्म टिकट होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।